इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही तरीका ढूंढना। और आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक ऐसी टेक्निक जिससे आप 5 मिनट में इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दोगे। और वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाली है एक फ्लुएंसी टिप, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फ्लुएंसी टिप्स, इस सब के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको इंग्लिश समझ में तो आती है, पर जब बोलने की बारी आती है तो दिमाग ब्लैंक और जुबान साथ नहीं देती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हम ग्रामर रूल्स तो पढ़ लेते हैं पर सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, और हमेशा दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि सेंटेंसेस बनाना कहाँ से शुरू करें। तो बस आज की इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगी जो कि ना तो बोरिंग ग्रामर पर बेस्ड है और ना ही रट्टाफिकेशन पर। बस एक सिंपल फॉर्मूला जिसको यूज करके आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दोगे और उसके साथ साथ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे। So hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video, I'm going to teach you how you can make sentences in English as well as how you can ask questions in English. So watch this video till the end and please don't miss a single part of this video. Let's move it. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम इंग्लिश समझ तो सकते हैं, हम इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ भी सकते हैं, पर जब खुद बोलने की बारी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। पर ऐसा क्यों? Because we don't know how to frame a sentence and this is a major problem. पहले हम हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और इसी के चक्कर में वर्ड्स मिस हो जाते हैं, isn't it? आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला जो कि सिंपल भी है और पावरफुल भी। Let's begin with the golden formula. तो गाइस प्लीज ध्यान से इस फॉर्मूले को समझना और इसी फॉर्मूले से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना। So understand how to make sentences. So the formula is subject plus verb plus object and plus extra information. Let's break it down. अब इसको डिटेल में समझते हैं। Subject का मतलब क्या होता है, verb क्या होता है, object क्या होता है। So let's understand it. Subject का मतलब होता है करने वाला, जैसे I, you, he, she. Okay? Verb होती है क्रिया यानी एक्शन, जैसे eat, go, प्ले, ड्रिंक एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट होता है किसी चीज पर काम हो रहा है, जैसे वाटर, फूड, क्रिकेट एटसेट्रा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे कहाँ, कब और कैसे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नाइट और डेली। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मैं रोज सुबह चाय पीती हूँ। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। बस इसी फॉर्मूला को यूज करके आप लाखों सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो चलो अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट इज, मैं हर दिन इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। अगला है, वो बाजार जाती है। शी गोज टू द मार्केट। शी गोज टू द मार्केट। तुम टीवी देखते हो। यू वॉच टीवी। यू वॉच टीवी। तो गाइज आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है अपनी डे टू डे लाइफ में। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सेंटेंसेस बनाओ। हर हिंदी सेंटेंस को सोच के उसमें कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट, क्या काम हो रहा है, वर्ब, किस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कब, कहाँ, कैसे, आइडेंटिफाई करो, देन फ्रेम इट। ये तो हुआ कि आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। Now let's move to the question making. So here is the formula of WH questions. Guys ध्यान से समझना कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। Now I'm going to tell you the formula of WH questions. WH words plus helping verb plus subject plus main verb plus object. So this is the formula of WH question. इसको आप रिपीट करके दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बाद इनको बनाने की प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल है, तुम क्या करते हो। What do you do? What do you do? वह कहाँ जा रहा है। Where does he go? Where does he go? अगला है, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। Why are you learning English? Why are you learning English? Guys एक चीज ध्यान में रखना, do, does, was, were, इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होता है। Is it clear to you? अगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न समझ जाओ ना तो कॉन्वर्सेशन में मास्टर बन सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं फ्लुएंसी टिप्स की।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लुएंसी लाने के 3 सुपर इजी तरीके। सबसे पहला है मिरर प्रैक्टिस। रोज सुबह मिरर के सामने खुद से 5 मिनट इंग्लिश में बात करो रोज। दूसरा है रिकॉर्ड योर वॉइस। अपना मोबाइल उठाओ, इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलो, रिकॉर्ड करो और सुनो। उसके बाद आपकी फ्लुएंसी मैजिकली इम्प्रूव होगी। तीसरा है ट्रांसलेशन नोटबुक। डेली 5 सेंटेंसेस हिंदी में लिखो, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो। ट्रांसलेशन करने के बाद उनको जोर जोर से पढ़ो और बार बार प्रैक्टिस करो। तो गाइस, इंग्लिश एक स्किल है और एक स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। अगर आप डेली 10 मिनट ये गोल्डन फॉर्मूला से इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं तो गाइस एक हफ्ते में आपके पास होंगे 100+ सेंटेंसेस जिनको आप बोल सकते हैं। So guys, this is all about today's video. If you find this video helpful, then write down in the comments, yes, I will make English sentences from now. अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना, because this channel is going to change your life completely. Thanks for watching guys. Bye bye.